शिवराज कैबिनेट के कई अहम फैसले रहे और कैबिनेट की बैठक देर रात तक चली। कैबिनेट बैठक में 118 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और ये बताया गया कि अब तक की ये सबसे ज्यादा प्रस्ताव वाली कैबिनेट की बैठक रही है। तो तमाम महत्वपूर्ण इसमें फैसले लिए गए। पांडुरना मैहर को जिला गठित करने का निर्णय इसी बैठक में हुआ। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भरने में अब राहत मिली है। तो एक बार ही बेरोजगार युवाओं को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा फीस और साल भर जितनी भी जगह आती हैं वो उसमें फार्म डाल सकते हैं, परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, शिवराज की देर रात तक एक कैबिनेट बैठक चली और उसमें बताया गया कि 118 महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया और ये सबसे बड़े फैसले लेने वाली कैबिनेट बैठक भी बताई गई है। चलिए हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 118 इसमें फैसले लिए गए हैं। नौ कल्याण बोर्ड के गठन को भी हरी झंडी दी गई है और पांडुरना मैहर को जिला गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा युवाओं को जो राहत मिली वो बड़ी महत्वपूर्ण ये फैसला हुआ, जहां अब बार बार जो युवा परेशान होते थे, छात्र परेशान होते थे, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए बार बार फीस भरनी पड़ती थी, वो अब नहीं भरनी पड़ेगी, एक बार ही फीस भरनी पड़ेगी। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, शिवराज कैबिनेट की देर रात तक एक बड़ी बैठक चली है और इसमें 118 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और बताया गया कि ये एक कैबिनेट की ऐसी पहली बैठक है जिसमें इतने सारे फैसलों को एक साथ लिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई, जिसको जंबो कैबिनेट कह सकते हैं। इसमें करीब जो प्रस्ताव थे उनकी सेंचुरी लगती नजर आई, यानी कि 100 से भी ज्यादा प्रस्ताव पर मोहर लगी है और जो अलग अलग मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो अलग अलग योजनाओं के तहत क्रियान्वयन का काम किया गया है, उन पर प्रस्तावों पर मोहर लगी है। खास बात यह है कि माना जा रहा है कि इस तरीके से 2 से 4 दिन बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में शिवराज कैबिनेट की अंतिम बैठक मानी जा रही थी और यही कारण है कि देर रात तक चली, करीब 11:30 बजे तक चलने वाली इस कैबिनेट में 100 से ज्यादा प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिसमें खासतौर से छात्राओं को स्कूटी की बात की हो या युवाओं को रोजगार को लेकर वन टाइम फीस की बात होगी। एक ही बार फीस देना होगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए और उसके बाद आप साल भर किसी परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कई तहसीलों के गठन की बात हुई है। मैहर और पांडुरना के जिला गठन को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। कई वहां पर जो ऑफिस वगैरह खुलना है उसको लेकर बातचीत की है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि तमाम मंत्री इसमें शामिल हुए थे, कई मंत्री वर्चुअल भी शामिल हुए थे और एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहा क्योंकि इसके बाद भोज भी हुआ सामूहिक। तमाम मंत्रियों ने साथ में भोजन भी किया। तो कहीं ना कहीं 2023 की तैयारी को लेकर तमाम मंत्री संकल्प लेकर निकले हैं और 100 से ज्यादा प्रस्ताव पारित करने का मतलब साफ है कि सरकार किस तरीके से चाहती है कि अंतिम दौर में भी जितने जो खासतौर से विकास कार्य हैं, लोकार्पण है, अलग अलग योजनाओं को मंजूरी देना है, अलग अलग बजट का आवंटन करना है, उस सभी को एक साथ समाहित करके तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। तो अब देखने होगा कि किस तरीके से जब अगली बार बैठक होगी उसमें किस तरीके के प्रस्ताव आते हैं, क्योंकि माना जा रहा है आखिरी बैठक थी और तमाम मंत्री इसमें एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। बिल्कुल, और इतने बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ फैसले जरूरी भी थे और उनकी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। शायद ये फैसले पार्टी के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, सरकार के लिए भी ये शायद फैसले अच्छे साबित होंगे। शुक्रिया फिलहाल सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।